रानी और मौसी ने तो कर दिया, और तुमने? क्या? मुझे माफ। इट्स ओके दामिनी। दरअसल थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कि तुमने वहां जाके रानी से माफी मांग ली। थैंक यू। नहीं पृथ्वी, गलती मेरी है। मुझे समझना चाहिए था कि परिवार तो आखिर परिवार होता है ना। उन्हें दुख पहुंचा के हम कहां जाएंगे? बट यू डोंट वरी, ये एक छोटा सा तूफान था जो हमने पार कर लिया। ऐसे कई मुश्किलें हम किनारे करते जाएंगे। मामा ने सही कहा था कि अगर हम दोनों साथ हो तो फिर। आई होप मामा ने जो कहा वो सही निकले, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या? कुछ समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो तुम? दामिनी, हम मुश्किलों से घिर चुके हैं। शायद ईला जी ये चाहती थी कि तुम सब तक ये खबर कभी ना पहुंचे, और इसीलिए उन्होंने ये सब तुमसे छिपाया। क्या कह रहे हो पृथ्वी? साफ साफ कहो ना। दामिनी, दामिनी, तुम जो सोचती हो कि तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? दामिनी, ईला जी एक ऐसी कंपनी छोड़ के गई हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो इतने कर्जे में डूब चुकी है जिसे हम चाह के भी बचा नहीं सकते। ये क्या कह रहे हो पृथ्वी? गुजराल एम्पायर गिरवी है, गिरवी है, गिरवी है, गिरवी है, गिरवी है। यहाँ तक कि ये घर गुजराल एम्पायर गिरवी है, यहाँ तक कि ये घर आज की जीत तो बड़ी छोटी जीत है मुन्ने। अब देखना मैं कैसे उस दामिनी की कमर तोड़ती हूँ। बड़ा घमंड है ना उसे अपने आप पर। जो करना है जल्दी करियो अम्मा। इस बार तो बच गए, और अगर सही पर्ची की जांच हो जाती तो एक लड़की के हाथों पटके जाते। छी 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 छी, क्या इज्जत रह जाती अम्मा। 66 सावन देखे मैंने बेटा, पर दामिनी की जैसी बिजली की तार नहीं देखी। और मेरा गुल्लू उसके प्यार में पागल हुआ पड़ा है। बड़ी फिक्र है एक दूसरे की, बड़ा विश्वास है दोनों में। तोड़ना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि कौन है असली मालकिन। कौन है मौसी? मेरी नानी बुड़बक कहीं की।
ये जहर तब तक टपकता रहेगा जब तक हम सांप का सर नहीं कुचल डालते। वो तो ठीक है अम्मा, पर बीन बजाएगा कौन? मुए, सब कुछ मैं ही बताऊंगी। घर का मर्द कौन है? पिताजी। अरे बुड़बक, उनके बाद मैं। तो फिर अपनी अकल के दिए जला और ये सोच कि दामिनी को कैसे रुलाना है, उसे कैसे बर्बाद करना है, इतना कि वो अपने आप से नफरत करने लगे और पृथ्वी के पास कोई और चारा ना रहे सिवाय दामिनी से नफरत करने के। तुम ये क्या कह रहे हो? मजाक कर रहे हो ना? ये सब कुछ गिरवी कैसे हो सकता है? ये देखो। दामिनी, ईला जी की तबीयत भी इसीलिए खराब हुई। कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो शायद वो संभाल नहीं पाई। और दामिनी, तभी उन्होंने अवनी की शादी में इतनी जल्दबाजी की और उसकी शादी जय चावला से करानी चाहिए बिना कुछ पता की। इसीलिए मामा ने तुमसे मदद ली और तुम पे सारी जिम्मेदारियां सौंप दी, क्योंकि मामा जानती थी कि मुझसे बेहतर तुम इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है पृथ्वी। मामा ने तुमसे वादा लिया था ना, लेकिन मैं तुम्हें उस वादे से आजाद करती हूँ। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतना सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो पृथ्वी? दामिनी, मैंने ईला जी से वादा किया था, लेकिन अगर वो वादा सिर्फ कंपनी के लिए होता तो आज माहौल कुछ और होता। अगर आज मैं यहां हूं, इस सबसे लड़ना चाहता, तो वो तुम्हारी खातिर। दामिनी, परिवार तो परिवार होता है ना? दामिनी, तुमने वादा किया था कि तुम हिम्मत नहीं हारोगे। अगर हम इस मुश्किल से बाहर निकलना चाहते हैं, इस तूफान को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। बोलो दामिनी, मेरा साथ दोगी ना? पृथ्वी में क्या करती अगर तुम नहीं होते? गुजरात एम्पायर गिरवी है, यहाँ तक कि ये घर। मैं अभी नहीं टूट सकती। अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो फिर इन दोनों को कौन संभालेगा?
मुझे अभी स्ट्रांग रहना होगा अपने परिवार के लिए। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? बिल्कुल राजकुमारी की तरह। थैंक्स वरुण। यू वेलकम। दी, दी, क्या हुआ? तुमने बुलाया? अचानक क्यों बुलाया? वो पृथ्वी तुमसे कुछ बात करना चाहता है। दी, क्या हुआ है? बैठो तुम दोनों, बैठो। मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। हमने मामा को खोया है। और जब हम किसी को खोते हैं तो उसका तो क्या होता है वो हम तीनों अच्छे तरीके से जानते हैं। तब ऐसे लगता है जैसे हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। बहुत दुख होता है। लेकिन फिर हमें जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ता है। दी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो रोशनी, तुम इस घर की प्रिंसेस हो, राइट? और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें राजकुमारियों सी जिंदगी दूं। लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम्हें ये ऐशो आराम, ये जो सारे कंफर्ट्स है, तुम्हें वो सब भूलना होगा। दी, हुआ क्या है? दी प्लीज बताओ मुझे, हुआ क्या है? दी, दी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। व्हाट? गुजराल इंडस्ट्री गहरे कर्जे में, और ये सब कुछ गिरवी है। यहाँ तक कि घर भी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? वही जो तुम दोनों ने अभी सुना। ये घर, ऑफिस, सब कुछ चला गया। और अगर हमने जल्दी बैंक्रप्सी फाइल नहीं की तो और फंस सकते हैं हम लोग।
रोशनी, सुनो मेरी बात। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये सारी चीजें, हमारी गाड़ियां, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तुम समझ रही हो ना? हाँ? पर कैसे? ईला जी ने पूरी कोशिश की वरुण। शेयर होल्डर्स का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने ये सारी बातें छिपाई। एक छोटी सी लीक भी ये सब बर्बाद कर सकती थी, और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें हम सबसे छिपाई। समझ में नहीं आ रहा भैया कि दिन ब दिन ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है। ये बस एक बुरा वक्त है जो जल्दी कट जाएगा। तुम्हें अपने जीज और दी पर विश्वास है ना? मैं नहीं जानता तुम लोग कैसे रिएक्ट करोगे। हमें माँ को वापस घर लाना होगा। व्हाट? हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। यही सच है। सब कुछ खो दिया है हमने, सब कुछ। तुम और चीज नहीं होते तो पता नहीं अब क्या करते। मैंने ये पृथ्वी से यही कहा था, और जब तक हम साथ हैं हमें कोई डर नहीं। एंड डोंट वरी, तुम अब भी हमारी प्रिंसेस हो। दी, क्या आप कुछ भी करके इस घर को नहीं बचा सकते? प्लीज दी। ये सोचने का वक्त नहीं है सर, साथ देने का वक्त है। तुम दोनों के बगैर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। बोलो, दोगे मेरा साथ तुम दोनों?